सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। चित्रगुप्त भगवान न्याय के देवता हैं, जो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार व्यक्ति को सजा और आशीर्वाद देते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा आराधना करने से कभी ना समाप्त होने वाला ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। आज परम दिव्य शक्ति पर आप जी को चित्रगुप्त भगवान जी की कथा सुनाई जाएगी। धैर्य और प्रेम के साथ कथा का श्रवण करें, चित्रगुप्त भगवान जी कल्याण करेंगे। तो कर लीजिए भगवान श्री गणेश जी का स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं पावन कथा का आरंभ। जय श्री गणेश। एक समय युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह जी से कहा, हे पितामह, आप जी की कृपा से मैंने अनेकों धर्म शास्त्र सुने हैं। आप कृपा करके मुझे बतलाइए, कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे की पक्ष जो द्वितीया होती है, जिसे यम द्वितीया कहते हैं, उस कार्तिक के उजले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन किया जाता है और चैत्र महीने में किसका पूजन होता है? कृपा करके आप ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भीष्म पितामह जी बोले, हे युधिष्ठिर, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। पुराण संबंधी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि इस कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से, जिनकी नाभि में कमल है, उससे 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनमें से वेद वेता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था हो, रूप और योगियों की गति हो। मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को, बाहुओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर मनु जी को पैदा किया। इसके बाद दक्ष प्रजापति को पैदा किया और तब उनसे आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति जी ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, जिनमें से 10 धर्मराज जी को, 13 कश्यप जी को और 27 चंद्रदेव जी को दी गई। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस और इनके अलावा गंधर्व, पिशाच, गाय और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज जी को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोकों का अधिकार दिया और धर्मराज जी से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ व अशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार न्याय पूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज जी ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभो, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, वह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं यह काम करूंगा कि जिससे कर्ताओं को फल मिलेगा, परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत हैं। देश काल, ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत हैं। उसमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष हैं और कैसा उनका भोग है, और इन कर्मों के भी मुख्य व गौण भेद से अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महागहन है।
अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मानिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज जी की इस प्रकार की प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मन में प्रसन्न हुए और यमराज जी का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि उक्त सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए। उनके बिना धर्मराज जी का मनोरथ पूर्ण ही नहीं हो सकता। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, आपके अधिकार में मैं सहायता करूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ध्यान मगन हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख जैसी गर्दन, गूढ़ शीर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम दवात और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाले, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देखकर उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो। तब उसने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ। इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुन अपने हृदय से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा, तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। धर्मराज के पुर में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिखने में उसका तू सखा बने, इसलिए तेरी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए तेरी रचना की गई है। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से यह कहकर धर्मराज जी से कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालने के लिए है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर चित्रगुप्त जी कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी के पूजन में लग गए। उपवास कर उन्होंने भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना मन में की। उनसे उत्तमता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्तोत्रों से भजन पूजन और उपासना इस प्रकार की, हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है। महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोक लोकांतरों को रोशनी देने वाली, तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूपी भगवती, तुमको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती, तुमको नमस्कार है। सत्य रज तमोगुण रूप देवगणों को कांति देने वाली देवी, हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि शक्ति चंडी देवी, तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली, 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप, निर्गुण, गुण रहित, गुणों से परे गुणों को देने वाली, 3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्ति वाली, साधकों को वर देने वाली, दैत्यों का नाश करने वाली, इंद्र आदि देवों को राज्य देने वाली, श्री हरि से पूजित देवी, हे चंडिका, आप इंद्र आदि देवों को जैसे वरदान देती हैं, वैसे ही मुझको वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ऐसी स्तुति को सुनकर देवी ने चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी कहने लगी, हे चित्रगुप्त, तूने मेरा आराधन पूजन किया है, इससे मैंने आज तुमको वर दिया
कि तू परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य वर्षों की उम्र वाला होगा। यह वर देकर दुर्गा देवी जी अंतर ध्यान हो गईं। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज जी के साथ उनके स्थान पर गए और वहां आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा ने, जिसको संतान की चाहना थी, उन्होंने ब्रह्मा जी का आराधन पूजन किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त जी के साथ उसका विवाह किया। उस कन्या से चित्रगुप्त जी के 8 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम ये हैं: चारु, सुचारु, चित्रमतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और 8वां अतीन्द्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त से विवाही गई, उसके 4 पुत्र हुए। उनके भी नाम सुनो: भानु, विभानु, विश्वभानु और विआर्यवान। चित्रगुप्त जी के ये 12 पुत्र जगत विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें से चारु मथुरा जी को गए और वहां रहने से मथुरा हुए। हे राजन, सुचारु गौड़ बंगाले को गए, इससे वह गौड़ हुए। चित्रभट नदी के पास के नगर को गए, इससे वे भटनागर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इससे वह श्रीवास्तव्य कहलाए। हिमवान अम्बा दुर्गा जी की आराधन कर अम्बा नगर में ठहरे, इससे वह अम्बष्ठ कहलाए। सखसेन नगर में अपनी भार्या के साथ मतिमान गए, इससे वह सूर्य ध्वज कहलाए और अनेक स्थानों में बसे अनेक जाति कहलाए। उस समय पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम सोदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी उम्र पर्यंत उसने कुछ भी धर्म नहीं किया। किसी समय वह राजा अपनी सेना लेकर उस वन में, जहां बहुत हिरण आदि जीव रहते हैं, शिकार खेलने के लिए गया। वहां उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यमद्वितीय का दिन था। राजा ने पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हो? ब्राह्मण जी ने उत्तर दिया, हे राजन, आज यमद्वितीय है। ऐसा कहकर ब्राह्मण जी ने यमद्वितीय व्रत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने वही उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप आदि, दीप दान आदि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर में आया। कुछ दिन पीछे उसके मन को विस्मरण हुआ और वह व्रत भूल गया। याद आने पर उसने फिर से व्रत किया। वर्षों बाद मृत्यु उपरांत जब वह मृत्यु लोक में गया, तब यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उस घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पिटते हुए देखा तो चित्रगुप्त जी से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया। उस समय धर्मराज जी के वचन सुनकर चित्रगुप्त जी बोले, इसने अत्यधिक दुष्कर्म किए हैं, परंतु दैव योग से एक व्रत किया जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यमद्वितीया होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से पूजन किया। हे देव, हे महाराज, इस कारण से यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और वह इस यमद्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर भीष्म जी से बोले, हे पितामह, इस व्रत में मनुष्य को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, इसका भी बताएं। भीष्म जी ने कहा, यमद्वितीय के विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाएं और उनकी पूजा करें।
वहां उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार की व 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल, पान, दक्षिणा आदि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। पीछे बारंबार नमस्कार करें। हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन कर विधि से दवात और कलम की पूजा करें। चंदन, कपूर, अगर और नैवेद्य, पान, दक्षिणा आदि सामग्रियों से पूजन करें और कथा सुने। बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि पदार्थ दें। इस प्रकार भक्ति के साथ यमद्वितीया का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त होता है और मनोवांछित फलों को पाता है। भीष्म पितामह जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस पावन कथा के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। इस संसार में सुखों का भोग कर अंत काल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान चित्रगुप्त जी की कथा समाप्त हुई। भगवान चित्रगुप्त जी इन कथाओं का कथन करने वाले पर, श्रवण करने वाले पर और हुंकारा भरने वाले पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। सद्कर्म करने का आशीर्वाद दें, सुख सौभाग्य समृद्धि का आशीर्वाद दें, पुत्र पौत्र आदि का आशीर्वाद दें। जय चित्रगुप्त भगवान जी की। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। यदि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें उससे प्रेरणा मिलती है। वीडियो को शेयर करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय चित्रगुप्त भगवान जी की।